कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। प्रधानम सर्वधर्माणाम यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। पंच परमेष्टि स्वरूप 5 शिलाएं हैं, जिसके लिए 25,500 रुपए की राशि है। और इसके अलावा आप जितनी भी शिलाएं रखना चाहें, 100 शिलाएं, 10 शिलाएं, 20 शिलाएं, या कम से कम 1 शिला हर एक परिवार के हर एक के द्वारा रखी जानी चाहिए। बच्चों के द्वारा भी रखी जानी चाहिए, जिसके लिए 5100 रुपए की राशि है। निरंतर हमारे पास नाम आ रहे हैं। अभी किसी ने नाम ना लिखाए हो तो हमारे मनोज जी के पास आप अपने नाम लिखा दें। कृष्णा भाई कितनी देर चालू है? जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगौसी सुधा सागर जी महाराज के मांगलिक सानिध्य में आज अक्षय तृतीया की पावन तिथि और दान दिवस महाराज श्री ने इसको घोषित किया था। दान दिवस के अवसर पर आज एक भव्य आयोजन दिव्योदय तीर्थ गोसलपुर में होने जा रहा है। महाराज श्री ने कहा था कि अब ये तीर्थ एक महातीर्थ बनने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आस्था का केंद्र अब ये तीर्थ बनने वाला है। और ऐसे महातीर्थ पर जब आज अक्षय तृतीया दान दिवस के अवसर पर यहाँ पर भव्य मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, साथ ही साथ एक संतशाला का भी शिलान्यास हो रहा है। यदि आपके भाव हो कि जीवन में हमें कोई बड़ा कार्य करना है, जगत पूज्य का सानिध्य प्राप्त करके कुछ पुण्य कमाना है, तो कुछ मैं यहाँ से आपके पुण्य कमाने के लिए घोषणा कर रहा हूं। इसमें से जिसके लिए भी आपके भाव बने, आप हम तक भाव प्रेषित कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप भाव प्रेषित कर सकते हैं। यहाँ उपस्थित जो जन समुदाय है उसमें से अपने भाव प्रेषित कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। एक सिंहद्वार, जो विशाल सिंहद्वार बनेगा 100 फीट का, जिसके लिए 200 कलश की राशि निर्धारित है। सिंहद्वार के लिए यदि किसी की भावना बने, अपना नाम प्रेषित कर दें। एक हाईवे पर एक 50 फीट का सिंहद्वार बनेगा, जिसके लिए 101 कलश की राशि निर्धारित है। एक वीआईपी धर्मशाला बनने वाली है, जिसकी एक मंजिल की राशि 151 कलश है। यदि आप उसमें एक मंजिल ना बना सकें तो कम से कम एक कमरा आप जरूर बनाएं। उसके लिए मात्र 11 कलश की राशि निर्धारित है। कोई भी आगे आके दर्शन ना करे, अपने स्थान पर रहें। मात्र 11 कलश की राशि उसके लिए निर्धारित है। एक धर्मशाला जो सामान्य होगी, उसके लिए 7 कलश 51 श्रीफल में एक कमरा आप अपने ओर से बनवा सकते हैं, अपने परिवार की ओर से बनवा सकते हैं। संतशाला जिसका एक फ्लोर 101 कलश की राशि में है और एक कमरा 7 कलश 51 श्रीफल की राशि में है। कल हमें एक कमरे के लिए भी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। और भी जिनको देना हो, जो भी नाम आएंगे तो अभी लाइव में और शाम को जिज्ञासा समाधान में उनकी घोषणा की जाएगी। जिनकी भी भावना बने, आप अपने नाम लिखा सकते हैं। आज जब मंदिर का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, तब हीनिम शिलाएं स्थापित हो रही हैं। जिनको 21 हीनिम शिलाएं स्थापित करनी हो, उनके लिए 1,01,111 रुपए की राशि निर्धारित है। जिनको 10 हीनिम शिलाएं स्थापित करनी हो, उनके लिए 51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। और जिनको 5 हीनिम शिलाएं स्थापित करनी, 25,500 रुपए की राशि निर्धारित है। एक हीनिम शिला के लिए मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। 5100 में आप जितनी भी शिलाएं अपने परिवार, आपके परिवार में जितने लोग हों, बच्चे, सबके नाम से एक एक शिला स्थापित कर सकते हैं। शिलाएं आपको खुद अभी जो यहाँ उपस्थित लोग हैं उनको मिलेगी। और जो यहाँ नहीं आ पा रहे, लाइव में जिनवाणी चैनल आदि माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनके लिए 2 नंबर यहां से बोल रहा हूं। आप इन नंबर पर अभी अपनी स्वीकृति फोन लगा करके या फिर व्हाट्सएप पे दें और आपके नाम की शिला यहां पर रखी जाएगी। भैया जी के उसमें हाथ लगेंगे, ब्रह्मचारी भैया जी के, और आपके परिवार के नाम से रखी जाएगी। मैं नंबर बोल रहा हूं 8435284185। पुनः इसी नंबर को बोल रहे हैं 8435284184। आज दान दिवस का अवसर है। ज्यादा कुछ ना कर पाओ, अपने परिवार की ओर से एक शिला जरूर स्थापित करके पुण्य करना। दूसरा नंबर है 8770056780। पुनः बोल रहा हूं 8770056780। इसलिए यहां उपस्थित जो भी जन समुदाय है,
जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, प्रयास करना मैं 5 सलाहें पंच परमेष्ठी की रख दूं। यदि इतनी भी अभी अनुकूलता ना बने तो कम से कम 1 सलाह अपने परिवार की रखना। यहाँ पर निरंतर नाम आ रहे हैं। एक स्वर्ण दान में सोने की चैन हमें प्राप्त हुई है। श्री पवन जी जैन शिवनगर से एक सोने की चैन उन्होंने दान की है। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छी चैन इन्होंने दी है। मनोज जी इसको ग्रहण करें। और ये सारे जो भी आप यहाँ पे दान दे रहे हैं, एक तीर्थ के निर्माण में, तीर्थ के विकास में लगेगा। नहीं, अब वो ऐसे ही कराओ, बिना माइक के अभिषेक कराओ। वहां भैया जी बिना माइक की क्रियाएं चलेंगी, यहाँ महाराज जी के प्रवचन होंगे, वहां क्रियाएं चलती रहेंगी। अब हम जिनको भी लिखाना है यहाँ लिखा दें, बाद में घोषणा करेंगे। महाराज जी के श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से निवेदन कि हे गुरुवार आपकी मंगलिक देशना हमें प्राप्त हो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अतिशयकारी चमत्कारी साक्षात भगवान गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। उधर गया वो। प्रसंग चल रहा है दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कि वस्तु व्यवस्था परस्पर विरोधी तत्वों से बनती है। यदि परस्पर विरोधता खत्म हो जाए तो सृष्टि का नाना रूप देखने में नहीं आएगा। कल इस बात की सिद्धि अपन ने की थी। यदि अपनी आत्मा में भी एक रूपता हो जाए तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे उदाहरण दिया था, अपनों 5 इंद्रियां हैं, परस्पर में विरोधी हैं, इसलिए आत्मा को कभी देखने का आनंद, कभी सुनने का आनंद, कभी बोलने का आनंद, कभी चखने का आनंद, कभी स्पर्श का आनंद, कभी गंध का आनंद, जो नाना प्रकार का जो आनंद आता है यह परस्पर विरोध तत्वों से आता है। जैसे कल कहा था, आंख और कान परस्पर विरोधी हैं, एक दूसरे का किंचित मात्र भी काम नहीं करते। उनका स्वभाव अलग है, उनका लक्षण अलग है। आंख देखती है, कभी कान देखने का काम नहीं करेंगे। कान सुनते हैं, वो कभी देखने का, परस्पर विरोधी हैं। और कल हमने व्याख्या की थी, अनेकांत का अर्थ है जहां परस्पर विरोधी तत्व एक साथ एक द्रव्य में रहते हैं, उसी का नाम अनेकांत है। अनुकूल द्रव्य नहीं है। परस्पर अनुकूल जो तत्व हैं वो अनेकांत नहीं है, परस्पर विरोधी। एक घर में 2 अनुकूल व्यक्ति रह रहे थे, दोनों के एक दूसरे से विचार मिल रहे थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, पूरे परिवार में बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वहाँ की महिलाएं तक भी परस्पर में बहुत प्रेम था। सभी एक चूल्हे पर रोटी बनती थी और सभी एक थाली में रोटी खाते थे। एक का आचार और एक का विचार सब एक समान थे। सबके आचार भी एक थे, विचार भी एक थे। ये सब एक साथ मिलकर रहते हैं,
कोई चमत्कार, कोई अतिशय, कुछ नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे के अनुकूल हैं, सब एक दूसरे को चाहते हैं, सब एक दूसरे के लिए मरते हैं, सब एक दूसरे के जीते हैं, सब एक दूसरे के होके रहते हैं। वो उसके अनुकूल है और वह उसके अनुकूल है। ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। सब मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे के विचार मिलते हैं। देखो इन लोगों में कभी तकरार नहीं होती है, ये कोई आश्चर्य नहीं है, एक साथ मिलकर रहना। अब देखना चमत्कार बता रहा हूं। परस्पर में जितने लोग हैं वे सब एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरों से विचार भिन्न है, आचार भिन्न है, सब कुछ भिन्न है, फिर भी सभी लोग की रोटी एक चूल्हे पे बनती है, फिर भी सब एक थाली में खाते हैं। यह है चमत्कार। बड़ा गजब का दृश्य मैंने चिंतन किया कि महावीर स्वामी के समोषण में या महावीर की अहिंसा क्या थी। दो गायों को एक साथ पानी नहीं पिलाया। किसको पिलाया? एक और शेर और एक और, ये दोनों विरोधी हैं कि नहीं? परस्पर विरोधी हैं। ये है चमत्कार। दोनों रंच मात्र भी नेचर नहीं मिलता, दोनों का स्वभाव भिन्न नहीं मिलता, दोनों का सब कुछ भिन्न है, और ये सब कुछ परस्पर विरोधी भिन्न होकर के भी एक कठौती में पानी पी जाएं, इसका नाम है अहिंसा परमो धर्मः। इसको बोलते हैं चमत्कार, इसको बोलते हैं अतिशय। ये प्रकट हुआ। सांप और नौला एक बिल में रह जाए, बिल्ली और चूहा एक बिल में रह जाए, कुत्ते और बिल्ली एक साथ बैठ जाए, गाय और शेर एक कठौती में पानी, ये होना चाहिए। यह है धर्म की महिमा, यह है महावीर स्वामी का अतिशय, यह है अपनी जिंदगी का अतिशय। हम उसके साथ मैचिंग करके चलें जो हमारा विरोधी है। दुश्मन को दोस्त बनाना ये सबसे बड़ी क्षमा है। दुश्मन को दोस्त बनाना सबसे बड़ा वात्सल्य है। दुश्मन से हाथ मिलाना ये सबसे बड़ा समर्पण है, सबसे बड़ी कुशलता है। दुश्मन है, मालूम है, लेकिन कोई बात नहीं। सांप और नौला एक बिल में से निकले मित्र बन करके, बोलो अतिशय होगा कि नहीं? अतिशय कहते किसे? इसे ही कहते हैं। इसी को सभी तरफ लगा लेना चाहिए। ऐसे ही वस्तु अनेकांतमयी है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने अतिशयकारी वस्तु कहा। विचित्र कैसा वस्तु का स्वरूप है? परस्पर विरोधी होकर के भी सब एक आत्मा में एक साथ रहते हैं, इसलिए अनेकांत को धर्म कहा। परस्पर विरोधी होकर एक साथ रहना यह है धर्म। दो अपने अनुकूल होकर एक साथ रहना यह धर्म नहीं, ये तो मोह है। जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, आचार मिलते हैं, वो मिलकर के एक रहते हैं, ये धर्म नहीं है, ये मोह है। ये वात्सल्य नहीं है, ये राग है। ये मैत्री नहीं है, ये तो मोह है। सबसे बड़ा है कि परस्पर विरोध होकर के भी हम एक दूसरे का विनाश नहीं करते। हमारे तुम्हारे विचार तो नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, विचार भिन्न होना ही चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा परस्पर में विरोध, विचार में बिल्कुल एकता नहीं, आचार में एकता नहीं, लेकिन हम एक दूसरे का विनाश नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं अनेकांत धर्म, अहिंसा धर्म। सांप हमारा विरोधी है, हमें काट के मारेगा, लेकिन पारसनाथ कहते हैं हम उसका विनाश नहीं करेंगे, हम उसका विनाश नहीं करेंगे, वो हमारा विरोधी है। और ये परिणति जब जाग जाती है तो जो कल हमने चर्चा की थी
जब तुम जीव द्रव्य अपने आप को घोषित किया तो 5 अचेतन द्रव्य तुम्हारे विरोध में खड़े हो गए। 5 द्रव्य विरोध में खड़े हो गए। 5 द्रव्य तुमसे अलग हो गए। लेकिन जीव तत्व कहता है हम सब परस्पर में विरोधी हैं, लेकिन इस सृष्टि के लिए जब कार्य करेंगे तो हम 6 मिलकर के कार्य करेंगे। जब सृष्टि के निर्माण की बात आएगी, 6 द्रव्य परस्पर में विरोधी है, लक्षण भिन्न, कार्य भिन्न, स्वरूप भिन्न, लेकिन जब सृष्टि की बात आती है तो 5 और 6 द्रव्य मिलकर के इस कार्य को करते। नदी की बहुत पहले एक कविता लिखी थी, उसमें लिखा था नदी के 2 किनारे होते हैं, परस्पर में विरोधी होते हैं, उनकी दिशा विपरीत होती है, उनका स्थान विपरीत होता है, कभी मिलते नहीं। 3 काल में कभी आज तक नदी के दोनों किनारे मिलते नहीं हैं। जिस दिन दोनों किनारे मिल जाएंगे तो नदी खत्म हो जाएगी। नदी कब तक बह रही है और दोनों किनारे बिल्कुल उल्टे हैं। एक पश्चिम की तरफ है, एक पूरब की तरफ है, एक तुम्हारे गांव की तरफ है, एक दूसरी की तरफ है, विपरीत है। ये दोनों किनारों का जो विरोध है, यही विरोध उस नदी को अनंत सागर तक ले जाता है। दोनों में इतना विरोध है, इतना विरोध है कि कोई दुनिया की ताकत आज तक दोनों किनारों को मिला नहीं पाई। तुम्हारी क्या भावना है? ये दोनों किनारे मिलकर एक हो जाए? हमें तो क्या पता। तुम्हारी नर्मदा नदी को कर लो, बांसुरी में बह रही है। नर्मदा नदी के किनारे दोनों मिलकर एक हो जाए, भाव ना भाव। अपन माला फेरते हैं, जाप कराते हैं, भगवान नर्मदा के दोनों किनारे एक हो जाएं, गंगा के दोनों किनारे एक हो जाएं, सारी नदियों के किनारे ये दोनों मिलकर के एक कब होंगे? ये भावना अपन भाएं या नहीं भाएं? नहीं भाना? ठीक है। यानी तुम भी चाह रहे हो कि दोनों परस्पर विरोधी बने रहें। देखो मैं तुम्हें मजबूर करूंगा विरोध, नहीं तो करो, हाँ करो, सीधी बात। अपन तो कुछ जानते नहीं, हम तो प्रवचन तो देते ही नहीं, अपन तो मीटिंग करते हैं। मीटिंग में प्रस्ताव रखते हैं और बस सबसे मानते हैं कि भाई बहुमत करें कि सर्वसम्मति से करें। अपन तो मीटिंग कर रहे हैं। और आज का प्रस्ताव है नदी के 2 किनारे होते हैं जो परस्पर में विरोधी होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, कभी नहीं मिलते। अब इनके संबंध में आप विचार करो कि ये 2 किनारे कब मिले थे, कब मिल रहे हैं और कब मिलेंगे। अपन सब भावना भाते, उसका साइड इफेक्ट देख लेना, नदी ही खत्म हो जाएगी। नदी ही खत्म हो जाएगी, नदी ही नहीं बचेगी। नदी जभी तक कायम है, जभी तक पवित्र है, तभी तक बहती हुई है जब तक नदी के 2 परस्पर विरोधी किनारे उसको साधे हुए। अभी धर्म नहीं आया, अभी ये अनेकांत है। अनेकांत धर्म कब आएगा? मत सोचो दुनिया को एक करने की, मत सोचो अग्नि को और पानी को एक करने की कि अग्नि और पानी एक हो जाए। मत सोचो कि रात और दिन एक हो जाए। मत सोचो कि दुनिया में सब वस्तुएं एक हो जाएं। बहुत बड़ा अद्वैतवाद आ जाएगा, सब कुछ आनंद खत्म हो जाएगा। एक एक चीज का तुम बोर हो जाओगे। यदि मात्र तुम्हें देखने मात्र की शक्ति है और सुनने की नहीं हो तो तुम बोर हो जाओ। क्या देखोगे सुनने में? तो सारे संसार को परस्पर विरोधी तत्व प्रकृति ने स्वयं बनाए हैं। अनेकांतमयी वस्तु है, उस अनेकांतमयी वस्तु को अपन को धर्म की ध्वजारोहण करना है।
वस्तु अनेकांतमयी है, उसको ध्वजारोहण करना है धर्म का, तो आगे कार्य सुनो। नदी के दो किनारे होते हैं, कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलकर के काम करते हैं। कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन मिलकर काम करते हैं। दोनों का कार्य क्या है? नदी को बहाना। नदी को बहाने के लिए दोनों मिल गए, लेकिन परस्पर में नहीं मिलेंगे। नदी को बहाने के लिए तो मिलेंगे, और नदी भी चाहती है कि हे किनारे तुम दोनों अलग अलग बने रहना, तो हम बहते रहेंगे, नहीं तो हमारा काम खराब हो जाएगा। मिलकर काम करना है। मतभेद हो कोई बड़ी चीज नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो अच्छे होते हैं, डिस्कशन है। समंतभद्र महाराज ने ऊहापोह कहा, होना चाहिए। मतभेद में कोई आपत्ति नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। नदी किनारों में मतभेद है, लेकिन नदी किनारों में मनभेद नहीं है। दोनों से पूछा तुम्हारा काम क्या है? बोले नदी को बहाना। दूसरे से पूछा तुम्हारा काम क्या है? नदी को बहाना। जब दोनों का काम एक ही है तो एक हो जाए ना? नहीं, दोनों तो एक नहीं होंगे, लेकिन नदी को बहाना दोनों का काम होता है। ऐसा ही अपनी जिंदगी में महानुभाव इस सारी सृष्टि को अपन एक ऐसे अनेकांत को, अनेकांत धर्म की स्थापना करते हैं। हमारे लिए उसमें कोई विकल्प नहीं आया। परस्पर सुख भी आएगा, उसको एक बैठा लो। शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिलाना है। न शेर को गाय बनाओ और न गाय को शेर बनाओ, क्योंकि शेर कभी गाय हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसका नेचर ही भिन्न है। उसकी जाति अलग है, उसका परिवार अलग है, उसका कुल अलग है, उसकी नस्ल अलग है। और गाय की भी जाति अलग है, कुल अलग है, उसकी नस्ल अलग है, उसके संस्कार अलग है। ये दोनों जातियां कभी कितने ही ग्राफ्टेड करो, लेकिन शेर और गाय कभी एक नहीं हो पाएंगे। यदि ऐसी बुद्धि हमारी है तो हम सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं। हम व्यर्थ में ये प्रयास कर रहे हैं कि कब गाय शेर बनेगी। कब शेर गाय बनेगी, ये सब व्यर्थ करता है। प्रयास इस पे करो, चमत्कार दिखाओ साधना का, कि हम गाय को शेर नहीं बनाएंगे, शेर को गाय नहीं बनाएंगे, लेकिन दोनों को एक कठौते में पानी जरूर पिलाएंगे। ये महावीर का सबसे बड़ा, कितना बड़ा। जब मैंने एक बार उसको कम से कम 2-3 दिन चिंतन किया मैंने इस पर, वेदी के सामने बना था, तो उसको सोच करके मैंने कहा यही क्यों बनाया। 2 गायों को पानी पिला देते, 2 शेरों को पानी पिला देते, नहीं, विपरीत। बहुत बड़ा शिक्षा, बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। यदि वो चित्र अपनी जिंदगी में आ गया, आनंद ही आनंद है, परमानंद है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। जब व्यक्ति चरम अध्यात्म में होता है तो सुख का और दुख को एक कर देता है। एक नहीं करता, सुख और दुख में दोनों में समान बुद्धि रख देता है। सुख में महान आध्यात्मिक चित्र है वो, शुद्ध समय सार है वो, शुद्ध आत्मानुभूति है वो, शुद्ध सामायिक है वो, शुद्ध क्षमता है वो चित्र, जो हमें संकेत दे रहा है। यही तो समय सार में कहा है कि शत्रु और मित्र को मिटाओ मत, शत्रु और मित्र में कोई भेद मत रखो, सुख और दुख में कोई भेद मत करो। सुख में भी वैसे ही पुण्य पाप फल माही हरख भी लिखो मत भाई। अशुभ कर्म का उदय आए तो रोना नहीं, पुण्य कर्म का उदय तो आए तो हंसना नहीं। यदि ये कर लिया, जाओ तुम्हारी जिंदगी में धर्म आ गया, चमत्कार चालू होना है। अतिशय किसे कहते हैं? एक व्यक्ति सुख के दिनों में हंस रहा था, चारों तरफ से सुख था, साता का दिन था, बढ़िया था सब कुछ, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अतिशय काय का अतिशय? क्योंकि अच्छा दिन था। एक व्यक्ति का बहुत दुख का दिन था,
बहुत दुख का दिन था। शेरनी शरीर को लौंच के खा रही थी, सिर पर सिगड़ी जल रही थी, शरीर पर गरम आभूषण पहनाए जा रहे थे, उसके बावजूद भी चेहरे पर मुस्कान थी। इसका नाम है चमत्कार। अपने महामुनियों के उपसर देखे ना अपन ने, क्या बात है, कैसी आत्माएं थी, कैसा चमत्कार धर्म का। असाता तीव्र हृदय शेरनी मांस लौंच लौंच के खा रही है और चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे सुख का उदय चल रहा हो, पुण्य का उदय चल रहा। वो अशुभ कर्म शेर बन के आया था और आत्मा की क्षमता गाय बन करके है। वहां भी क्षमता और अशुभ कर्म दोनों, जहां दुनिया तड़पती है, आर्त ध्यान करती है, उसी अशाता कर्म के उदय में महामना धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये चमत्कार अपनी जिंदगी में घटित होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अशुभ कर्म का तीव्र हृदय आ जाए, पर तुम्हारा चेहरा वैसा ही रहना चाहिए जैसा शुभ कर्म के उदय में लोगों का रहता है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान वैसे ही होना चाहिए जैसे साता कर्म के उदय में लोग मुस्कुराते हैं। अमीर जैसे सुखी है वैसा तुम गरीबी में सुखी होकर दिखाओ। भोजन करने के बाद जो तुम्हारा चेहरा खिलता है, उपवास के दिन भी तुम्हारा वैसा ही चेहरा खिलना चाहिए। यह है चमत्कार। दोनों में अंतर नहीं है। वन में और भवन में हो, भवने बनेवा सामायिक पाठ के अंदर आता है। भवन में हो या वन में हो, दोनों में आपकी स्थिति एक होना चाहिए। वन शेर के समान है, भवन गाय के समान है, और तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है। वन में हो या भवन में हो, अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार में लिखा, जो समय सार की अनुभूति जिसको हो जाती है, वह व्यक्ति नरक और देव पर्याय में कोई भेद नहीं करता। कहाँ देव पर्याय, कहाँ नरक पर्याय, दोनों में नर नारकादि पर्याय में कोई भेद नहीं करता, उन सबसे मैचिंग करता है। ये है डेवलपमेंट, ये है धर्म, ये मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र, इसी के लिए तो है। एक जादू है, पाप को पुण्य में बदलना है, अग्नि को, कुंड को नीर का कुंड करना है, सूली को सिंहासन करना है, नाक का हार करना है। यह है चमत्कार। एक व्यक्ति बहुत सुंदर हार था, बहुत सुंदर हार था, देखा मेरे हाथ में सुंदर हार है। ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार जब हो, दिया गया हो नाग और हाथ में बन गया हार, ये है चमत्कार। धर्म ये चीज है। तुम लोग धर्म को समझते क्या हो? धर्म ये नहीं है कि तुम्हें हार दिला दे। तुम लोग हार मानते हो, हे भगवान मुझे वो रानी हार कब मिलेगा फलाना हार, ये चोर कहीं का, इसको अच्छा नहीं कहा। चोर की प्रेयसी थी, वो प्रेयसी मांग रही है मुझे रानी का हार दे दो। अंजन चोर उसी प्रेयसी की इच्छा पूरी करने तो गया था। उसने कहा कि तुम मुझे चाहते हो तो रानी के गले का हार ला के दिखाओ, बड़े चोर बनते फिरते हो। और कई लोग बड़े तीख पे चढ़ाते, यानी तुम मुझे चाहते हो तो ये करके दिखाओ, ये ला के दिखाओ। तुम लोगों के घरों में भी होता हो तो मुझे पता नहीं है। कभी कहते हो कि ये ला के दिखाओ, ये सुख दो, ये वस्तु ला के दो, तो जानो कि तुम मुझे चाहते हो। मजा नहीं आया। हार ला के चाहिए, ये काम तो चोर भी कर सकता है। अपने अपने ये दम पर तुम्हें हो कि देखा मेरा प्रभाव, देखा कि मेरा प्रभाव, मैं जो चाहूंगा वो घर में लाना पड़ेगा। ये तो दुर्योधन भी कर लेता है। शकुनी मामा कहता है कि देख भांजे,
ऐसा तेरे पिताजी मान लेंगे? बोले मैं जो करवाऊंगा वो उनको करना पड़ेगा। मंथरा कहती है कैकेयी से, क्या दशरथ जी मान जाएंगे कि रामचंद्र जी वनवास भेजें? कैकेयी कहती है चिंता मत करो, मैं जो कहूंगा वो दशरथ को करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे मन में कभी भाव आता है, मेरे घर में मेरे ससुराल में ऐसी चलती है, मैं जो कहूंगा, और श्रीमान तो मेरे कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया वही होगा। यदि ऐसा अहंकार तुम्हारे अंदर है तो तुम कैकेयी से ज्यादा अच्छी नहीं हो। यही तो अहंकार कैकेयी को था। मंथरा ने कहा था कि कैकेयी मानेंगे क्या? दशरथ जी मान जाएंगे, अपने इससे प्रिय बेटे को वनवास भेज देंगे? कैकेयी ने कहा चिंता मत करो, मैं जो चाहूंगा वह होगा। राम को तो छोड़ो, प्राण को भी छोड़ना पड़ेगा तो वो मेरे लिए छोड़ देंगे। मैंने ऐसा अपना प्रभाव जमाया है, मेरे पास दशरथ की एक ऐसी नस है, दशरथ का मेरे लिए दिया हुआ एक वचन है। ब्लैकमेलिंग की, आज की भाषा में क्या बोलते हैं? ब्लैकमेलिंग। मेरे पास एक वचन है, मैं ब्लैकमेलिंग करूंगी, उसकी करना पड़ेगा। और मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं मांगू कि इसी समय तुम अपने प्राण दे दो, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उनकी एक नस है। यदि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा भाव आवे, किसी के भी संबंध में, परिवार में, समाज में, मैं जो चाहूंगी वह होगा, तुम्हें भी आए कि मैं जो चाहूंगा वह होगा, क्योंकि सामने वाले की नस मेरे पास है, उसे मैं जैसा नचाना चाहूं वो नाचेगा। इसको अच्छाई मत मानना, इसको क्या मानना? ब्लैकमेलिंग। इसको क्या मानना? कैकेयी। इसको क्या मानना? दुर्योधन। दुर्योधन ने यही तो कहा, क्या मान जाएंगे धर्षराज, राजसभा में जुआ खिला देंगे? दुर्योधन कहता है मामाश्री चिंता मत करो, पिताजी की नस मेरे पास है, मैं पिताजी को भी ब्लैकमेलिंग करूंगा, उनको जो मैं कहूंगा वो मानना पड़ेगा। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा भाव आ जाए कि सामने वाले को मैं मजबूर कर दूंगा, सामने वाले को मैं मनवा लूंगा, उसको मानना पड़ेगा, मैं उसको चुप कर दूंगा, मेरे पास उसकी नस है, तो ब्लैकमेलिंग करके यदि तुमने सामने वाले को चुप कर भी दिया तो महानुभाव तुम दुर्योधन से ज्यादा कोई, दुर्योधन तुम्हारा ही नाम है। उस दिन आप क्या लिख लेना कोष्टक में, फलाने चंद उर्फ दुर्योधन। जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं सामने वाले से मैं जो चाहूं वो करेगा, तुम दुर्योधन लिख लेना अपने आप। तुम्हारे मन में कभी भाव आ जाए, चाहे सासू के प्रति आए, सासू को मैं जो कहूंगी, तुम्हारी सहेली ने कहा क्या तुम्हारी माँ जी मान जाएंगी? चिंता मत करो, माँ की नस मेरे पास है, सासू को मानना पड़ेगा, जो मैं कहूंगी वो मानेंगे। कभी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना तुम अपने नाम के कोष्टक में कैकेयी लिखना, उर्फ कैकेयी। क्या लिख रहा है? फलानी बाई उर्फ कैकेयी, क्योंकि यही अहंकार कैकेयी को था, यही अहंकार चोर को था। उसको लड़ा दिया, देख पहले तो मुझे चाहता है तो मुझे रानी का हार लाके दिखा। ये काम तो चोर भी कर देता है रे, ये काम तो चोर भी कर लेता। अपने चहेतों पर विश्वास करना, अपनी चाहत पर विश्वास करना, अपनी चाहत को ब्लैकमेलिंग करना, अपनी चाहत को चुनौती देना, उसको पानी पे चढ़ाना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो गणकाएं भी कर लेती हैं, ये तो गणकाएं भी कर लेती हैं, और ये कार्य चोर भी कर लेता है। लो हो मेरे भक्तों, धर्म और धर्मात्माओं, श्रावक श्राविकाओं, सम्यक दृष्टि जीव, धर्म का चमत्कार दिखा रहा हूं।
हार मत मंगाओ, हार मत मंगाओ। वो जो लाभ हैं वो सांप लाएंगे, अपने अंदर एक धर्म की ताकत जगाओ, वो लाएगा सांप और तुम्हारे हाथ में वो हार बन जाए। ये है धर्म का चमत्कार। हार पहन करके इतराना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन नाक का हार बना लेना, दिया क्या गया, नाग बन क्या गया। यह है धर्म का चमत्कार। ये नमोकार मंत्र का नहीं, एक धर्म का चमत्कार है। हार और नाग परस्पर विरोधी है। आज तक हार नाग नहीं बना, नाग कभी हार नहीं बना, लेकिन धर्म ने चमत्कार दिखाया, नाग से हार बन गया। सूली पे चढ़ने वाला कभी बच नहीं सकता। कुछ नहीं, सूली तो चढ़ने है, कोर्ट के द्वारा घोषित है, राजा के द्वारा घोषित है, काला वारंट है, कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। अंतिम राष्ट्रपति याचिका भी खारिज है, अब कौन बचाएगा। एक धर्म है महानुभाव, एक ऐसी कला है धर्म, एक ऐसी कला है धर्म जो सिंहासन पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति याचिका के खारिज होने पर दिया गया और धर्म ने जाकर के शूली को सिंहासन बना दिया। शेर सुदर्शन, ये है धर्म। विरोधी तत्व के साथ शूली बिल्कुल विरोधी है, सिंहासन विरोधी है, लेकिन दोनों एक रूप हो गए। यह है धर्म, यह है धर्म का चमत्कार। चारों तरफ से तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया है और तुम उसमें मुस्कुरा के दिखाओ, सांप को हार बना के दिखाओ, अशुभ कर्म में शुभ का आनंद लेके दिखाओ, अभाव में सद्भाव का आनंद दो, अभाव में सद्भाव का आनंद। अभाव है, वो चीज नहीं है और तुम्हें आनंद आ रहा है अभाव का। धर्म का वो चमत्कार है, इसको बोलते अनेकान धर्म। सम्यक दृष्टि के पास यही कला होती है महानुभाव। ये मंदिर उसी का चमत्कार है। 5 पाप होते हैं, धन एक पाप है। हम लोग पुण्य कमा रहे हैं, ये कोई बड़ा पुण्य नहीं है। हम लोग साधना कर रहे हैं, ये तो साधना में तो पुण्य का बंध होता ही है। हम तपस्या कर रहे हैं, हम अच्छे विचार कर रहे हैं, हमने 5 पापों को छोड़ दिया। इसलिए हम निष्पापी हैं, पापों से रहित हैं। हमारे में कोई पाप नहीं है, छोड़ दिया। ऐसे क्या चमत्कार। हम अग्नि से बाहर निकल आए, बोले अब मैं जलूंगा नहीं, मुझे कोई जला नहीं सकता। क्या, कौन सा अतिशय है, कौन सा अतिशय अग्नि से बाहर निकला। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अग्नि से बाहर बैठे हम जल नहीं रहे। देखो हम मुनि महाराज बन गए, हम कोई पाप नहीं करते हैं, राग द्वेष नहीं करते, कषाय नहीं करते, हम जल नहीं सकते, हमें अशुभ कर्म बंद नहीं हो सकता। कौन सी विशेषता है। सामने अग्नि का कुंड रखा है, दहकती अग्नियां है, दहकती अग्नि है। जब अग्नि का काम बिल्कुल जलाना है, तुम्हें विरोधी कार्य करना है। अग्नि से दीप नहीं जलाना है, अग्नि से विरोधी काम करना है। अग्नि का विरोधी जल है। और कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा चमत्कार हो कि तुम्हारे सामने जलाई जाए अग्नि और जैसे ही तुम छुओ वो जल का कुंड हो जाए। इसको बोलते हैं धर्म। सती सीता का हुआ था, जलाया क्या गया था और हो क्या गया। यह है धर्म, यह है अनेकान परस्पर विरोधी। अग्नि बिल्कुल विरोधी है। अग्नि कभी जल नहीं हो सकती, जल कभी अग्नि नहीं हो सकता, लेकिन धर्म कहता है मेरे पास एक शक्ति है जो अग्नि को भी मैं नीर का कुंड बना सकता हूं। आज तक कभी हुआ कोई विज्ञान में ताकत है कि अग्नि को जल बना दे, लेकिन अग्नि से जल बन गया। आज तक कोई विज्ञान हुआ कि सांप का हार बना दे, सांप से हार बन गया। आज तक कभी हुआ दुनिया में कि शूली सिंहासन बनी, सिंहासन बन गया। यह है धर्म का चमत्कार, अतिशय।
अतिशय मुनियों में ही नहीं होता, और जो अतिशय भगवानों में ही नहीं होता। जो अतिशय भगवान में होते हैं वे अपने कोई काम के नहीं हैं, कोई काम के नहीं, वो उन्हीं के काम के हैं, लेना देना क्या। 34 अतिशय होते हैं भगवान को, सब उनके खुद के काम के हैं, सब का वो देते। अतुल बल है उनके पास है, खून के दूध के समान है खून उनका अतिशय। 10 अतिशय जन्म के हमें क्या है। अतुल बल है, वज्जुब सब नाराज संगनन है, सब उनका। केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, उनकी दिव्य धुनी खिती है, आठ प्रातिहार ये सब होते हैं गगन में। अपन को क्या है। 14 देवकृत है, उनका समोषण की रचना हो जाएगी, जहाँ चलेंगे भूमि निष्कंटक हो जाए। अपना क्या है। भगवानों के पास जो अतिशय है महानुभाव, उस अतिशय से अपन को कोई लाभ नहीं है। अपने तुम्हारे गुरुओं के पास जो अतिशय है उससे भी तुम्हें कोई लाभ नहीं है। हमारे पास कोई अतिशय है, तुम्हें क्या मिलने वाला है। तुम्हारा अतिशय बताता हूं तुम्हारे पास है। हमारे पास तो वो है कि हम पानी के कुंड में पानी रखेंगे, अग्नि के कुंड में अग्नि रहेगी, बस इतना करेंगे कि अग्नि से दीप जला देंगे, लेकिन हम पानी नहीं बना पाएंगे। हम अधिक से अधिक कोई अग्नि जलाएगा तो हम क्या कर देंगे, दीप जला देंगे। कोई हमारे लिए विनाश करेगा, हम उसका विकास कर देंगे। कोई हमारे गले में सांप डालेगा, हम उसको आशीर्वाद दे देंगे, लेकिन सांप का हार नहीं बना पाएंगे हम। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। आज तक कोई मुनिराज के गले में डाला हुआ सांप हार नहीं बन पाया। क्यों नहीं बना महाराज। सुनो, बहुत बड़ा, ये मत समझना कि हमारी शक्ति कम है, नहीं तो तुम अभी हाल यूं आकर के चलो। देखा हम श्रावकों के नाक का हार बन गया बाबा जी, नहीं, नाक गले में डाल दिया तो नाक से हार बन सकता था, लेकिन सच्चे मुनि की ताकत में जो सच्चा मुनि होगा उसका नाक कभी हार नहीं बनेगा, क्योंकि नाक डालने से मुनि व्रत खंडित नहीं होगा, और यदि वो हार बन गया तो मुनि व्रत खंडित हो जाएगा, परिग्रह कोटि में आ जाएगा। इसलिए प्रकृति ने कहा बाबा जी ये अतिशय, बोलो नाक गले में डाल दिया तो मुनि व्रत खंडित हो गया पवन है? नहीं हुआ, बल्कि और उपसर्ग विजेता। और हार होता तो हार परिग्रह में आ जाता, हार परिग्रह में आ जाता, बहुत बड़ा दोष लग जाता। एक बार सुनाया था ना हमने इसी कौनी की घटना, बहुत पहले सन 1980 की। एक अजैन था व्यक्ति, आचार्य की प्रसिद्धि तो सब में थी, जैन अजैनों में। इतना बढ़िया हार बना के लाया वो, इतना बढ़िया, बहुत सुगंधित, बहुत बढ़िया। और हम लोग सब देख रहे हैं, हम छुल्लक थे उस समय, हम लोग सब देख रहे हैं, वो 20 सफा में से चला आ रहा है, हम लोग आ रहा होगा। और फिर उसने थोड़े आगे आते माला खोल दी, तो मैंने सही भाई ये चढ़ाएगा, चढ़ाया चढ़ाया। आचार्य इतने ऊंचे नहीं बैठते थे पहले, सीधे तखत पे बैठते थे, हम लोग छोटे पाटा में बैठते थे। कौनी जी में प्रवचन चल रहा था दोपहर में, सांधेलिया जी थे वो वहाँ बैठे हुए थे, सब लोग बैठे, वो सब देख रहे उसको, सबकी इतने कुछ भी नहीं, सब देख रहे हैं कि भाई ये फूल चढ़ाने जा रहा है। और जाते ही आचार्य यूं बैठे थे, सीधे महाराज के गले में पहना दिया। उस समय आचार्य वैसे ही गोरे चट्टे तो थे, क्या गजब के जम रहे थे। अब उस समय वीडियो थे नहीं इतने, कैमरे वाले भी मोबाइल थोड़ी थे, आज तो सबके पास है। और कैमरा कोई भी नहीं था उस समय, और कैमरे वैसे ही नहीं चलते थे, वो तो लाए जाए तब आते थे। अब हम लोग कोई बुद्धि काम, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रहे। आचार्य आंख खोले थे, जैसे उसने हार डाला आंख बंद कर ली। अब जो गड़बड़ मत करना, जितनी अकल होती। हम लोगों ने सोचा आचार्य को भी मजा आ रहा हार में उन्हें आंख बंद और कर ली।
आंख बंद करने का अर्थ है उन्होंने उपसर्ग मान लिया। क्या मान लिया है? उपसर्ग मान लिया। हार उपसर्ग हो गया, परिग्रह हो, तो वो हार बन जाता और आचार्य महाराज हटाते नहीं, तो इसलिए नहीं। साधु के गले में डला हुआ सांप सांप रह सकता है, हार नहीं बन सकता। अतिशय नहीं हुआ। मुनियों को अग्नि में डाला गया, कभी नीर कुंड नहीं हुआ। आज तक मुनियों को, कितने मुनियों को घानी में पेला, आज तक नीर नहीं हुआ। कितने मुनियों को घानी में पेल दिया, सिंहासन नहीं बना। हमने कोई उदाहरण मुनियों के नहीं सुने ऐसे कि घानी में पेला हो, सिंहासन बन गया हो, तलवार मारी हो और वो हार बन गया हो, नहीं हुआ। ये सारा अतिशय किसके पास है मालूम? तुम्हारे पास। ये जितनी घटनाएं हुई सब श्रावकों की हुई, सब श्रावकों के घटित हुई। श्रावक और श्रावकाओं के घटित हुई। सती सीता में आरिका बनने के बाद नहीं हुई, कब हुई? जब वो गृहस्थ अवस्था में थी। नीर का कुंड। गृहस्थ के पास एक कला है महान भाव, विरोधी मिलकर के भी अपने कार्य कराना। एक उदाहरण देता हूं आज के प्रसंग में। अक्षय तृतीया है, ये दान हम नहीं कर सकते। दान छोटों को नहीं दिया जाता, दान बड़ों को दिया जाता है। मैं दान दे ही नहीं सकता। कुछ कहने में आता है ज्ञान दान, अभय दान, वस्तुता नहीं है। कल दोपहर में श्रावकाचार्य पढ़ रहे थे, उसमें 4 दानों की बात आई। एक भी मुनिराज का नाम नहीं है उसमें, एक भी दान में मुनिराज का नाम नहीं है। आहार दान में श्रीशरण, औषधि दान में वृषभ सेना, उपकरण दान में कौंडेश और आवास दान में शूकर। शूकर का नाम ले लिया, महाराज का नाम नहीं लिया। बताओ क्या, थोड़ी बहुत तो, थोड़ा तो फीलिंग तो होती है। हम तुम्हें इतना दान दे रहे, 1.5 घंटे गला सुखा रहे, आशीर्वाद दे रहे, उपदेश दे रहे, सब दे रहे, लेकिन एक कौंडेश का नाम, ग्वाले का नाम ले रहे। बताओ, अरे कोई मुनि महाराज का नाम ले लेते तो थोड़ी खुशी होती। एक मुनिराज का दान में कहीं नाम नहीं है। सम्यक दर्शन के अंगों में मुनिराजों के नाम हैं, लेकिन जहां चमत्कार होना है दान में, वहां मुनिराज का नाम तक नहीं, कौंडेश ग्वाले का नाम है। आभास दान हो, आशीर्वाद देते, इतना बड़ा आशीर्वाद, बताओ कितना आशीर्वाद देते भैया, बताओ। दिन भर जीवों को कौन बचाता है? हम लोग दिन भर जीवों को बचाते कि नहीं? तो किसी मुनिराज का नाम लिख देते अभय दान में। शूकर का नाम लिखा, बताओ भैया, देखो तो सही। शूकर सबसे निकृष्ट जानवर है, उसका आवास और अभय दान में नाम आ गया। गजब, जैन दर्शन गजब। वारे समंत भद्र महाराज, तुझे 100 बार नमोस्तु। क्या बात गजब कर रहे हैं। आवास दान में उसको प्रसिद्ध कर दिया। दान बड़ों को दिया जाता है, छोटों पर तो कृपा की जाती है। हमें आशीर्वाद दान नहीं दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। दान नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। हम उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दान नहीं दे रहे हैं। हम तो तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, दे नहीं रहे कुछ भी। दान में दिया जाता है, यहां दिया नहीं जा रहा है, यहां बोल रहे हैं। अपनी पर्याय बनाकर बोल रहे हैं, दान में दिया जाता है। दान हमेशा बड़ों को दिया जाता है, और चमत्कार दान में है। चमत्कार पूज्य में नहीं, पूजा में है। चमत्कार भगवान में नहीं, भक्त में है, भक्ति में है, और वो अधिकार तुम्हारे पास है। बहुत बड़ा सोच पूज्य वर्ग का संबंध भद्र महाराज करा। तुम चाहो तो इतने चमत्कार कर सकते हो। विरोधी तत्व, तुम आग के कुंड में बैठे हो, तुम्हारे पास 2 चीजें हैं। पाप है तुम्हारे पास,
सावधान, तुम्हारे पास पाप है, हमारे पास कोई पाप नहीं है। ना हिंसा का पाप है, ना झूठ का पाप है, ना चोरी का पाप है, ना परिग्रह का पाप है। और तुम्हारे पास बता दो इनमें से कौन नहीं है। अभी तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे तो तुम लौट के थप्पड़ नहीं मारोगे? बोल दो जल्दी बोलो। अरे महाराज जी ऐसा मारो। हिंसा पाप है कि नहीं तुम्हारे पास? तुम्हारे संसार में गृहस्थी में हिंसा होती है कि नहीं? बोलो। हो दे हिंसा है। सब सत्यवादी हरिश्चंद्र बैठे हो कि झूठ भी बोलते हो? तो हाँ बोलते जाओ जल्दी, हाँ कह जाओ। झूठा कहीं का। अच्छा, कभी कभी चोरी का भाव भी आता है कि नहीं? छुपने छुपाने का। बड़ी चोरी नहीं कह रहा हूं, डाके वाली थोड़ी बहुत तो। इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हो कि नहीं? करते हो। परिग्रह और बता दो, सब परिग्रह सहित हो कि परिग्रह रहित हो? 5 पाप हैं तुम्हारे पास। अब जिसके पास 5 पाप हों वो कौन कहलाता? अब मैं मुंह नहीं जाऊँ, तुम बोलो तुम अपने मुंह से। जिसके पास धन हो वो धनी, जिसके पास ज्ञान हो ज्ञानी, और जिसके पास 5 पाप हो, थोड़ा जोर से बोलो ना। तुमने क्या बोला? तो तुम और बोल दो, स्त्रीलिंग में बोलना। ये पापी है तो तुम, थोड़ा कम सुनता हूं मैं। बस मामला बैठ गया, बहुत अच्छा। हमें नहीं कहना पड़ा, अपने मुंह से कह लिया। मैं कहता तो बाहर सब चल जाता है। देखो महाराज की भाषा समिति, लोग गए थे प्रवचन सुनने, महाराज ने पापी और पापन बना दिया। अब मामला अच्छा रहा, तुमने अपने मुंह से कहा, बहुत बड़ी। अब एक कला मुझ में आ गई है, धीरे धीरे आ जाएगी। क्योंकि सम्यक दृष्टि होगा, वो सत्य को कहने में पीछे कसाय करता हूं, कसाई हूं, पाप करता हूं, पापी हूं, कोई बाधा नहीं। सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। वो मिथ्या दृष्टि है कि करे पाप और कहे मैं तो धर्मात्मा पुण्य हूं। नहीं, आप सब धर्मात्मा हो, क्योंकि आपने अपने आप को पापी कहा है। इसलिए यदि आप सब अपने आप को पुण्यात्मा और पुण्यात्मन कहते तो मैं कहता सब तुम अधर्मी मिथ्या दृष्टि हो। जैन दर्शन का लक्षण समझना, अनेकांत धर्म की बात, विरोधी कह रहे हो पापी, और सर्टिफिकेट मिलता है, यही धर्मात्मा की निशानी है। पापी कहना धर्मात्मा की निशानी है, अपने आप को, दूसरे को नहीं। दूसरे को पापी कहना उचित नहीं है, अपने आप को पापी कहना ये धर्मात्मा की निशानी है। मैं पाप करता हूं, मेरे से हिंसा होती, मैं हिंसक हूं, मैं झूठा हूं, यही तो प्रतिक्रमण है। अपने आप को कहो, अपने आप को कहो। ये जो आज तुमने घोषणा की कि हम पापी हैं, हम पापन हैं, यही आपकी आसन भव्यता है। अब बस यहीं से चमत्कार होने वाला है, क्योंकि तुमने सत्य बोला है, तुमने सत्य को स्वीकार किया है। अब चमत्कार चालू हो जाएगा। परिग्रह एक पाप है और तुम इस पाप से रहित हो नहीं सकते। तुम्हारे पास पाप ही है, पाप ही था, पाप ही रहेगा, बिल्कुल विरोधी है। लेकिन तुम्हारे पास चमत्कार दे रहा हूं। एक दान ऐसा है कि जो अग्नि को नीर बनाएगा, जो सिंहासन को शूली बनाएगा, दान को साधन मत समो, नाक को हार बनाएगा। परिग्रह एक पाप है, लेकिन जब उस पाप को व्यक्ति धर्म में लगा देता है तो वही परिग्रह दान और हार बन जाता है। धन बुरा हूं भला कहिए, धन बुरा हूं, धन बुरा है लेकिन भला कहिए। कुसंगति में चला जाए तो धन बुरा है, और सत्संगति में चला जाए तो वही दान पाप है या धर्म है। जो आप लोग कहोगे वो मानता जाऊंगा। अब तो तुम्हारे ऊपर विश्वास होगा कि तुम तो बहुत सत्य बोलते हो। जो अपने आप को पापी कह सकता है उस पर मैं पूरा विश्वास कर लूंगा।
अब आप तो जो दान धर्म है कि अधर्म है? धर्म है। और जो वस्तु दान में दी जाती वो पाप है, वो पाप से आती है, पाप ही है। लेकिन दान एक ऐसी कलाग्रस्त के पास है जो उस पाप को भी पुण्य में बदल देता है, उस पाप से भी पुण्य कमा लेता है। धन से पुण्य, पाप से पुण्य कमाना ये बहुत बड़ा अतिशय, इससे बड़ा अतिशय क्या होगा? पुण्य से पुण्य कमाना, इसलिए मैंने पहले कहा था पुण्य से पुण्य कमाना कोई अतिशय नहीं है, लेकिन पाप से पुण्य कमाना एक बहुत बड़ा अतिशय। और परिग्रह पाप में आया है, सबको मालूम है। धन धान दासी दास कुप भान प्रमाणाति क्रम, ये परिग्रह है, परिग्रह पाप है। लेकिन ग्रस्त के पास एक कला है जो उस पाप से पुण्य कमाता है, पाप से धर्म कमाता है, पाप से धर्म करता है। जब जब तुम्हारे मन में दान हो, तो तुम्हारे पास है ये दान, हमारे पास नहीं। कितना बड़ा अतिशय, कितना बड़ा चमत्कार है ये दान। पाप से पुण्य कमा रहा है, धन से धर्म कमा रहा है। महानुभाव, जब जब तुम्हें धन से धर्म कमाने का मौका मिले, चूकना नहीं, इससे सस्ता धर्म हो ही नहीं सकता। हमारा धर्म बहुत कठिन है, हमें तपस्या करना पड़ती है, त्याग करना पड़ते हैं, तब धर्म कमाते हैं। हाँ, ये बता दो क्या करना पड़ता है? बालों को हाथ से उखाड़ना पड़ता है। दादाजी, ये जो मूंछों पे हाथ फेर रहे हो ना, ये हमें हाथ से उखाड़ना पड़ती है मुछाड़िया। और पूरे केशलोन में सबसे ज्यादा जब मूंछ उखड़ती है ना, सबसे ज्यादा पसीना आता है, तब कहीं हम धर्म करवा पाते हैं। और आपका धर्म, मूंछों पे हाथ फेरते जाओ, ये लो मंदिर बना रहा हूं गौशाला गौशालपुर के दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में, ये लो मैं मूर्ति बैठा रहा हूं, और हाथ कहां फिर रहा है? हम तो जब उखाड़ेंगे तब धर्मात्मा बन पाएंगे। तुम तो मूंछों पे हाथ फेरते फेरते भी धर्मात्मा बन सकते हो। बस ये भाव किया, मैं धन के बल पर मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मंदिर में मूर्ति बैठा लूंगा, मैं पंच कल्याण करूंगा, मैं धर्मशाला बनाऊंगा, मैं संसार। हाथ फेरते जाओ दादाजी, तुम ही फेरते जाओ, हमारे तो मेरे पास तो है ही नहीं। मैं मंदिर बनाऊंगा, देखना, मैं संसाला बनाऊंगा, मैं मूर्ति बैठा लूंगा, मैं कुछ भी कर लेना। और हाथ उखड़ रही है मूंछ के, तन रही है मूंछ। ओहो, पाप के यही चमत्कार है। मूंछ पर हाथ फेर करके अकड़ रहा है कि देखा मैंने क्या चमत्कार किया, मैंने पाप से पुण्य कमा लिया, मैंने पाप को पुण्य में लगा दिया, और आज वो पुण्य बन करके फहरा रहा है। कोई एक जिनालय बनाता है, क्या चमत्कार है, पाप को पुण्य में बदल दिया। कोई एक मूर्ति बैठा ली धन से बल पर। भगवान बनने के लिए तो बहुत बेटा, भगवान बनने के लिए तो हम ही को पसीना आ रहा है, लेकिन भगवान की मूर्ति बैठाना, भगवान बनने के लिए तो मूंछ उखाड़ना पड़ेगी तो भी बनोगे, कोई गारंटी नहीं है। और भगवान की मूर्ति तो मूंछों पे हाथ फेरते हुए बैठा सकते हो कि मैंने भगवान की मूर्ति, मूंछ की मूंछ बच गई और भगवान की मूर्ति। क्या है ग्रस्त का धर्म? पाप से भगवान की मूर्ति बना। भगवान कभी पाप से नहीं बनते, साक्षात भगवान। पाप को त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन भगवान की मूर्ति, धन पाप है, पाप से ही बनती है, बिना धन के मूर्ति नहीं बैठती। यह है चमत्कार। पाप होकर के भी भगवान की मूर्ति बैठा रहा है। मैं भगवान की मूर्ति बैठा लूंगा, मैं धर्म पंचकर्मा की बोली लूंगा, धर्म की बोली लूंगा, मैं इंद्र बनूंगा, मैं माता पिता बनूंगा, मैं कुबेर बनूंगा। किसके बल पर? धन के बल पर, धन के बल पर। कितना सस्ता धर्म हो गया।
महानुभाव, एक प्रसंग आप इसको हमेशा ध्यान रखना। जब कभी भी अपनी जिंदगी में रावण ने और भरत चक्रवर्ती ने यही तो किया। रावण ने पाप से पाप किया, रावण ने पाप से पाप किया और भरत चक्रवर्ती ने पाप से पुण्य किया। जब रावण के कोषाध्यक्ष ने कहा, एक नंबर का धन था, कि साहब बहुत धन है, क्या करना है? तो रावण कहता है, ठीक है, ये ईंटों का मकान तोड़ करके सोना का महल बना दो, मेरे जूतों में सोना जड़ दो, मेरे फर्श में रत्न जड़ दो। सब धन उसने, पाप का धन पाप था, पाप में लगा दिया करेला और नीम जड़, वो तो पाप था ही, और पाप में और लगा दिया, नरक चला गया। और भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि चमत्कार करता है, ज्ञानी चमत्कार करता है। चक्रवर्ती से जब कहा गया कि भाई बहुत धन है, सब खर्चा काट के भी धन होवे, निधियां भरी पड़ी हैं। चक्रवर्ती, मंत्री जी रुको, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खर्चा को पैसा नहीं है, और हम वो भाग्यशाली है इतना खर्चा करने के बाद भी बच रहा है। सुनो रे चक्रवर्तियों, जिनके पास धन है, जिनके पास तन है, जिनके पास मन है, ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को धन नहीं है, बच्चों को खिलाने को धन नहीं है, पेट नहीं भर पा रहे हैं, और तुम वो भाग्यशाली हो, सब खर्च काट करके, सारे खर्च काट करके फिर भी आपके पास कुछ बच जाए। उनसे कह रहा हूं मैं, सारे खर्च काटने के बाद आपके पास 2, 5, 10 लाख बच गया, 10,000 रुपया बच गया, खर्च काटने के बाद। मोटिवेशन, जब भी तुम्हारे पास 2 रुपया बचे, उसके लिए मैं आज का प्रवचन है, हाथ पर रख के सोचना, हे भगवान तेरी इतनी कृपा, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खर्च के लिए भी नहीं है, और मेरी किस्मत इतनी है कि खर्च के बाद भी मेरे पास 2 रुपया, बस उस समय की बात करता। चक्रवर्ती कहता, मंत्री इतना खर्च होकर सब मेरा महान महल बन गया? बोले साहब 84 खंड का बन गया, मेरे सब परिवार के लोगों को सबकी सुविधा, किसी को कोई जरूरत, बोले साहब सबको पूरा कर दिया। रानियों को 94,000 रानियां हैं सबके, क्योंकि इनकी पसंद कभी पूरी नहीं होती, तो इनकी सब रानियों के खुश हो गए कि नहीं? बोले सब रानियों ने कह दिया बस अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। रानियों को मन की, बच्चों के मन की, रिश्तेदारों के मन की, 6 खंड का राजा कोई दुखी तो नहीं है? 32,000 राजाओं मुकुटबद्ध में कोई दरिद्र तो नहीं, कोई गरीब नहीं? बोले साहब कुछ नहीं, इसके बाद भी बच रहा है। मंत्री जी सोचो सोचो, मैंने पूर्व भाव में कितना पुण्य किया है। एक वो भी इंसान है जिसको खर्च के पैसे नहीं है, और एक मैं भी इंसान हूं जो खर्च के बाद भी बच रहा है। ध्यान रखना, इससे पाप नहीं करना, इसको गलत कार्य में नहीं लगाना। ये जो बचा हुआ धन है, ये धर्म का फल है, ये पूर्व भाव के दान का फल है, इसको पाप में नहीं लगाना। तो क्या करना, जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर सोने के जिनेंद्रों के 72 जिनालय बना दो। दोनों को सोचना, मोटिवेशन। रावण ने सोने का महल बनाया बचे हुए धन से, क्या बनाया? और चक्रवर्ती ने बचे हुए धन से क्या बनाया? जिनालय बनाया। दोनों आज कहाँ हैं? एक नीचे पड़ा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, और एक 7 राजू ऊपर जिनालय में अनंत सुख भोग रहा है। ये पाप की कमाई, पाप से पुण्य की कमाई देखो कैसे कमा लिया, पाप से पुण्य कमा लिया। धन पाप था, उसने कहा बनाओ सोने के मंदिर, बनाओ रत्नों की मूर्तियां। पुण्य का पैसा आया है, पुण्य से आया है,
पुण्य में जाएगा। भली धन पाप है तो क्या हुआ, पाप रूपी धन भी पुण्य से आता है, उसे पुण्य में ही जाना चाहिए। अनंत सुख भोग रहा, भोगा दानात। समंतभद्र महाराज कहते हैं जितनी भी भोग सामग्री है, भोग में सब आएंगे, मकान, जायदाद, कपड़े, सोना चांदी, आभूषण, सब, घोड़ा गाड़ी, ये सब भोग में आते। और ये सामग्री दान से मिलती है। और हमारे पास जो संपत्ति मिली है, चक्री कहता है ये सब मेरे पूर्व भाव के दान से है, और अब इसको हम परमार्थ की ऐसी इमारत बनाओ। महानुभाव, ये तीर्थ क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं, कान खोल के सुनो, भगवानों के लिए नहीं। अब ये तीर्थ क्या है, कॉलोनी में कितने मंदिर बनाओगे, कॉलोनी में कितने मंदिर बनेगा, एक मंदिर बनेगा। और श्रावक कितने हैं, 100। अब इनको पुण्य करने का मौका कैसे मिलेगा, मंदिर था तो बन गया कॉलोनी का। अब हम पाप कमाएं, पाप में लगाएं, तब हमारे पूर्व ने कहा नहीं, तीर्थों की स्थापना करो जहां पर हर भक्त अपना एक मंदिर बना सके कि पाप की कमाई से पुण्य कर सके। तीर्थों के मंदिरों की कोई सीमा नहीं होती। पालिताना जाओ, 3500 मंदिर है। तीर्थ पर मंदिरों की कोई सीमा क्यों, क्योंकि हमारे भक्त संख्या ज्यादा है और हमारे भक्त पुण्यात्मा हैं। हमारे भक्तों में चमत्कार करना है कि पाप को पुण्य में बदलना है, शेर को गाय के घाट पर पानी पिलाना है, नाक का हार बनाना है, अग्नि का नीर करना है। इसलिए हम ये तीर्थ बनाने की बात करते हैं। ये तीर्थ जो बनते हैं ये वो चमत्कार हैं जहां अग्नि का कुंड नीर का बनेगा, नाग सांप है वो हार बनेगा, क्योंकि व्यक्ति ने पाप है, वो सारे पापी यहां आएंगे, वो सारे पापी यहां आएंगे, पाप लेके जाएंगे और लौटेंगे तो धर्म और दानी और धर्मात्मा करके लौट के जाएंगे। ये वो स्नान गृह है, वो यह गंगा है, ये तीर्थ है जहां अपना पापी पाप धो के नहीं जाते हैं। हाँ, पाप धोने दूंगा तुम पापियों को। वो मेरी ये गंगा ऐसी नहीं है, वो एक गंगा का गाना आता ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप। हाँ, तो तुम पापियों के पाप यहां धोने दो, हम अपना तीर्थ गंदा करेंगे नहीं। यहां पाप धोए नहीं जाते हैं, यहां पाप को पुण्य में चमत्कृत किया जाता है, बदला जाता है। ये पारस पत्थर हैं। धोया वहां जाता है जहां व्यक्ति अपनी गंदगी छोड़ के आता है, स्वयं पवित्र हो जाता है और स्थान को क्या कर देता है, बाथरूम को क्या करते हैं आप लोग, गंदा कर देते, और स्वयं क्या हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। स्वयं फ्रेश हो जाते हो, बाथरूम गंदा कर देते हो। तीर्थ ऐसे नहीं है कि तुम यहां सारे पाप धो जाओ, तीर्थ को गंदा कर जाओ और चले जाओ, नहीं। यही चमत्कार है कि लोग यहां नहाते हैं लेकिन तीर्थ गंदा नहीं होता है। तुम यहां पाप लेकर आते हो, पापी बन के आते हो, तो पाप छोड़ के नहीं जाना है, उसी पाप को पुण्य में बदल के जाना है। इसका नाम तीर्थ। अनेक व्यक्ति, अनेक भक्त, लोग कहते महाराज जी आप ही बताओ कितने तीर्थ बनाओगे, आप सबसे ज्यादा आप ही बनाते हो, मैं क्या करूं, हमारी खपत ही इतनी है, मैं क्या करूं। अब बताओ भैया, तुम कमाओगे तो घर का खर्चा चलाओगे कि नहीं। हमारे भक्त ज्यादा है तो हमें मंदिर ज्यादा बनाना पड़ता है, भक्त कम होते तो हम मंदिर नहीं बनाते, पक्का है। हम जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई भक्त मिल जाता, महाराज जी हमारा उद्धार कैसे हो, चमत्कार कर दो। मैंने कि बना दे भैया एक मंदिर, बना दे, चमत्कार लिख दे, कर ले अग्नि के कुंड को नीर, बना ले नाक का हार, बना ले पाप से पुण्य। मैं करूं क्या बताओ, मैं बहुरी बंद कटनी आया है, चलो ठीक है। अब भक्त आ गया एक, बोलो बहुरी बंद चलो। अब बहुरी बंद से यहां आगे आने ही नहीं था, लेकिन एक नया भक्त आ गया कलकत्ता का, पता नहीं कहां से टपक पड़ा आगार से।
लो साहब, तीर्थ बनाना पड़ेंगे, क्योंकि तीर्थों पर ही भक्तों का उद्धार होगा। इसलिए जिनके पास कभी 2 रुपया बचता हो महानुभाव, और बचे हुए धन से पाप नहीं करना, बचा हुआ धन से पाप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, अय्यासी नहीं करना, ऐसो आराम नहीं करना, मौज मस्ती नहीं करना, धन खर्च करो या दान करो, दो ही काम करो बस। धन को क्या है, या तो अपने घर के खर्चे चलाओ, अपने घर की व्यवस्थाएं बनाओ, अपने परिवार का पालन करो, अपना मकान बनाओ, अपने अच्छी तरह से स्टैंडर्ड मेंटेन करो। अय्यासी नहीं करना, धन से अय्यासी नहीं, बर्बाद कर देगा ये धन तुम्हें, खतरनाक होता है इस लक्ष्मी का अभिशाप, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। धन तुम्हारे उपयोग के लिए आया है, जो आपकी जरूरतें हैं उनको पूरा करो। बच्चे को पढ़ाना है, अच्छी तरह पढ़ाओ, मकान बनाना है, अच्छी तरह मकान बनाओ, गाड़ी चाहिए है अच्छी तरह खरीदो, कपड़े चाहिए है अच्छा, जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं उनमें धन का उपयोग करो। धन कभी अभिशाप नहीं देगा। इसके बाद तुमने अय्यासी की, बस धन कहता है अब बर्बाद कर दूंगा तुझे। तू मेरे पर अय्यासी कर रहा है, तू शराब की बोतलें खोल रहा है, तू गुटखा खा रहा है, तू अय्यासी करने ऐसे स्थानों पर जा रहा है जहां पाप होता है, धन को पाप में खर्च करेगा। अब धन कहता है मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि तेरे खर्च के लायक भी तेरे पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि तूने मेरे पे अय्यासी की। सावधान महानुभाव, कभी भी तुम्हारा साल भर में जो लाख 50 जो भी रुपया बचे, और बचे हुए धन से नहीं, बल्कि मैं तो यहां कहता हूं, ना जाने कितने लोग पाप के लिए कर्जा ले लेते हैं कि नहीं। शराबी, जुआड़ी, ये भी कर्जा लेते हैं कि नहीं कई बार। काय के लिए? जुआ के लिए। 10-10 रुपया सैकड़ा ब्याज पे पैसा लेते हैं जुआड़ी। यदि तुम्हें, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिल जाए, बोले महाराज मैं तो मूर्ति तो बैठा लूंगा, मंदिर तो बनाऊंगा, पंचकड़ा बोली तो लूंगा, और कहा क्या पता चला, मुझे वो नहीं बताएगा, महाराज जी इसने बोली के लिए 10 रुपया सैकड़ा पर पैसा उठाया है। कितना? बोलो मुझे थोड़ा शेयर करना, सुनी सुनाई है। 5-5, 10-10 रुपया सैकड़ा पर जुआड़ी पैसा लेते हैं कि नहीं, अटके पे। ऐसे लोग हैं कि नहीं भाई? 5 रुपया सैकड़ा, 10 रुपया सैकड़ा, है कि नहीं? यानी पापियों को पाप के प्रति इतना समर्पण। आज तक एक धर्मात्मा बताओ जिसने 10 रुपया सैकड़ा पर दान के लिए पैसा उठाया हो। 5 रुपया सैकड़ा पे चलो, चलो 2 रुपया सैकड़ा पे, चलो 1 रुपया सैकड़ा पर, चलो कर्जा उठा करके दान दिया हो। कितने घर हैं जिनके महिलाओं के, माताओं के आभूषण बच्चे बेच देते हैं, पति बेच देता है पाप के लिए, जुआ में, शराबखोरी में। ऐसा हुआ है कि नहीं? होता है कि नहीं बोलो? कई बच्चे, पति, पुरुष, बेटे ऐसे पापों के कारण से अपनी माँ का, अपनी पत्नी के आभूषण उतार देते हैं। और कोई अतिशयोक्ति न हो तो कई पापी ऐसे होते हैं, पत्नी का मंगल सूत्र भी, थोड़ा शेयर करो ना, मैं अंदाज से बोल रहा हूं, थोड़ा मैं संकोच कर रहा हूं, डर लग रहा, मंगल सूत्र है ना। लेकिन ऐसे पापी हैं जो मंगल सूत्र पर भी दया नहीं करते, पाप नहीं छोड़ते, मंगल सूत्र बेच करके भी पाप करते हैं। मंगल सूत्र बेच कर शराब पीते हैं, मंगल सूत्र बेच करके जुआ खेलते हैं, मंगल सूत्र बेच करके स्मैक करते हैं। माताओं, एक दानी बताओ जिसने तुम्हारा मंगल सूत्र बेच करके दान दिया हो। उस नारी का
उस पुरुष का मैं अपनी जिंदगी भर की साधना उसके मंगल के लिए दान कर दूंगा। पापियों ने बेचे हैं मंगल सूत्र, किसी धर्मात्मा ने बेचे किसी नारी का मंगल सूत्र। किसी पति ने कहा मैं आज दान बोल के आया हूं, तो तुमने कहा मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो मंगल सूत्र तो है, वो तो है, लो। किसी नारी ने पापियों को पाप के लिए मंगल सूत्र दिए होंगे। किसी दानी के लिए, दान के लिए कभी मंगल सूत्र किसी पति ने मांगा या तुमने दिया? बैठिए बैठिए। तो ऐसी स्थिति कभी आई? नहीं आई, नहीं आई, कभी भी धर्म के लिए ऐसी स्थिति नहीं आई। चलो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम कर्जा लेके दो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मंगल सूत्र निकाल के दान दो। मैं ये कह रहा हूं यदि बचा हुआ धन है उसको पाप में नहीं लगाना, उससे कम पुण्य कमा लो, कम से कम उससे पुण्य कमाओ कि मेरे किस्मत से बचा है, मैं इससे ये धर्म कार्य करूंगा, मैं मंदिर बनाऊंगा। मंदिर नहीं बना सकते तो तब तक क्या करना? महाराज भावना तो मंदिर की है, लेकिन वे आपके मंदिर बड़े महंगे हैं करें क्या? आप प्रवचन भी देते हो तो हम लोगों का मन हो जाता है। बोलो होता है ना? बोलो किसका मंदिर बनाने का भाव नहीं है? सबके है कि नहीं? सबके भाव है। और महाराज जी लेकिन जैसे ही कीमत सुनते हैं तो हाँ होता है। हमें तुमसे मंदिर बनवाना ही नहीं है, बस हमें तो तुमसे यही पूछना है मंदिर बनाने का भाव है कि नहीं? मंदिर बनाने का भाव है अंदर से, चेतना से। और फिर मंदिर महंगा नहीं हो गया और नहीं बना पाए, चिंता मत करना, एक दिन तुम मंदिर बना के रहोगे, समर्थ हो जाओगे। भावना तो करो पहले। इसलिए मैं तुमसे मंदिर बना पाओ या नहीं बनाओगा इसके लिए मैं कभी नहीं कहता हूं। मैं तो इतना कहता हूं मंदिर बनाने का भाव है कि महाराज में बना भाव तो है, लेकिन अब इतना संकल्प कर लो। चलो मैं बहुत सस्ते में निपटा रहा हूं, आज अक्षय तृतीया है। पहले मंदिर बनाने का भाव है कि नहीं? महिलाओं घर में झगड़ा तो नहीं करोगी ये लोग मंदिर बनाएंगे तो? आप लोगों में बनाने का है कि नहीं? तो बना लो। महाराज जी वो पैसा तो बताओ पहले, हमारी कुवत है कि नहीं? नहीं है कुवत। बस दूसरा संकल्प करना है, मंदिर बनाने का भाव है, मेरी कुवत नहीं है भगवान, मेरी कुवत नहीं है गुरुदेव, कोई बात नहीं। अब एक नियम लेना है, बहुत तगड़ा नियम है। यदि कुवत हो गई तो बनाओगे कि नहीं, ये वायदा करो। आज तुम्हारी कुवत नहीं है, हम कोई बड़ा परेशान नहीं करेंगे, कोई का मंगलसूत्र नहीं बिकवाएंगे, चिंता मत करना। मैं तो सदा मंगल ही करता हूं, मंगलसूत्र क्या बिछवाऊंगा? बस इतना सा बता दो, आज तुम्हारी कुवत नहीं है, यदि कल कुवत हो गई तो इतना तो संकल्प कर लो, हे प्रभु। भावना इसी को बोलते, भावना का प्रमाण पद। ये अंटी बांध करके भावना कर रहे हो, ऊपर से पाखंड कर रहे हो कि अंदर से कर रहे हो? बस एक नियम लेना है, मेरा मंदिर बनाने का भाव है, मेरा नियम है, लेकिन मेरी कुवत नहीं है। हे भगवान, आज श्रीफल चढ़ा देना भगवान के सामने, आज श्रीफल चढ़ा देना गुरु के सामने। आज एक ईंट रख करके, शिलान्यास के समय एक ईंट रख करके संकल्प कर लेना, आज मेरी कुवत नहीं है, मैं एक शिला रखूंगा, लेकिन जिस दिन कुवत हो जाएगी मैं उस दिन जरूर मंदिर बनाऊंगा। ये तुम्हें दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र पर संकल्प करना है। इसके लिए तो मैं थोड़ा जोर जबरदस्ती कर लूं, गरीब से जबरदस्ती बनवाऊं। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुमने कहा साहब मेरी हिम्मत, बनाता है कि नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। ये तो गलत हो जाएगा ना, गलत नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। थोड़ा सा गुस्सा कर सकता हूं, आप अनुमति दो। आज तुम्हारी कुवत नहीं है, मंदिर मत बनाओ। कल कुवत हो जाएगी, फिर मंदिर नहीं बनाए तो उसकी हमें छूट दे दो थोड़ा, फिर मैं क्या करूंगा?
मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, बस उस दिन, आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। अपन को यदि एक सलाह की भी ताकत नहीं है तो मत रखना, बहुत दया कर रहा हूं। कल के दिन कुवत नहीं रही, तुम कुवत हो गई तुम्हारी मंदिर बनाने की, नहीं बनाया तो फिर मैं उसके साथ क्या सलूट करूंगा? बोल, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट। उनकी बात कह रहा हूं, उनको क्या होगा? कल यदि तुम समर्थ हो गए, फिर भी समर्थ होने के बाद पापों की तरफ जाओगे। समर्थ होने के बाद रावण बनोगे। रावण को सजा किस लिए मिली है? रावण नरक में क्यों गया है? समर्थ होने के बाद पाप कर रहा है, समर्थ होने के बाद धर्म नहीं कर रहा है। उन सब की दुर्गति निश्चित है महानुभाव, कड़वा लगे तो लग जाए। जो समर्थ हैं, पाप के लिए पैसा है और धर्म के लिए पैसा नहीं है, इनका क्या होगा? अब तुम बोलो। पाप के लिए पैसा है, जुआ के लिए पैसा है, शराब के लिए पैसा है, अय्यासी के लिए पैसा है, लेकिन धर्म में पैसा नहीं है। ऐसों का क्या होगा? विनाश की विकास। थोड़ा जोर से बोलो। बस वो बाहर से बालो, मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है। हो गई होगा, आत्मा बोल रही। एक नियम यदि अपन कर लेते हैं तो मैं आज तुम्हें बहुत चमत्कार दिखा रहा हूं महानुभाव। अंत के 5 मिनट में अग्निकुंड का नीरकुंड, नाक का हार, सिंहासन की सूली, बस एक नियम लेना है। आज मेरी समर्थ नहीं है, जिस दिन समर्थ हो जाएगी मैं अपने पैसे को 1 रुपया भी पाप में खर्च नहीं करूंगा। जैसा जैसा समर्थ बढ़ता जाएगा वैसा वैसा मेरा धर्म बढ़ता जाएगा। बस ये नियम लेना है। जैसे जैसे हमारा धर्म बढ़ेगा, समर्थ बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैसा वैसा हम बचे हुए धर्म से कभी पाप नहीं करेंगे। कल शाम को एक प्रश्न आया था, बहुत बड़ा प्रश्न। चलो तुमसे मंदिर नहीं बनता है, आज 5 ईंटें लगा देना, 5 परमेष्ठी की, 5 परमेष्ठी की 5 ईंटें रख देना। ये हिरीम शिलाएं हैं, ये ईंट नहीं लगवा रहा। पांच शिलाएं रखना एक साधारण चीज नहीं है, ईंटें नहीं है, ये हिरीम शिला है। हिरीम शिला का अर्थ है कि मंदिर में इतनी हिरीम शिला लग जाए कि मंदिर ही हिरीम शिला से बन जाए। और ये हिरीम बीजाक्षर है तुम्हारा, ये शिला उस मंदिर में रहेगी जहां भी लगेगी। अब दुनिया में तुम कहीं हो, संकट में पड़ गए, विपदा में पड़ गए, बस आंख बंद करके करना। मैंने दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र के एक मंदिर में हिरीम शिला लगाई थी। हे हिरीम शिला, तू भगवान का आशीर्वाद भेज। वो हिरीम शिला तुम्हारा एंटीना का काम करेगी, एंटीना काम करेगी। उधर भगवान से शक्ति लेगी और तुम्हारी शिला रखिए, तुम्हारे पास जंगल में जाकर के 108 नंबर की गाड़ी भेज देगी और तुम सकुशल अस्पताल तक पहुंच जाओगे। ये हिरीम शिला काम करेगी, क्योंकि तुमने हिरीम शिला रख दी कि मेरी समर्थ तो नहीं है, लेकिन मैं 5 शिलाएं स्थापित करता हूं, मैं 1 शिला स्थापित करता हूं, 5 परमेष्ठियों के नाम लेकर स्थापित करता हूं। और उन 5 शिलाओं को आप नवो अनंतानम पढ़ते जाना। 1 शिला का ध्यान रखना, चमत्कार देखना इसका कितना है। मैंने इन शिलाओं का, हिरीम शिलाओं का सबसे पहला चिंतन आविष्कार ज्ञानोदय में जब 72 जिनालय बन रहे थे, उस दिन ये चिंतन आया था कि ईंटें क्यों रखी जाती हैं। तुमसे रखवाते, ईंट से कोई मंदिर बनता है क्या? ईंट से कोई मंदिर बनता है क्या? फिर भी क्यों रखी जाती हैं? ये मंदिर के लिए ईंट नहीं रखी जा रही हैं, इस अतिशयकारी मंदिर में एंटीना लगाया जा रहा है। तुम क्या समझ रहे हो? इन ईंटों से, हाँ 100-500 ईंटों से मंदिर बनना है? कोई मंदिर नहीं बनना है। उन असमर्थ व्यक्तियों का एंटीना के मैं मंदिर तो नहीं बना पाऊंगा, मैं अपना टावर तो नहीं लगा पाऊंगा, मैं अपना चैनल तो नहीं खोल पाऊंगा, लेकिन कम से कम उसमें अपनी डिश तो, एंटीना, ये डिश का काम करेगा। एंटीना लगा दिया तुमने, मंदिर बनाएगा, मंदिर बनेगा,
लेकिन एंटीना तुम्हारा है तो इस मंदिर की एनर्जी भी तुम्हारे पास जाएगी। इसलिए जब भी कभी मंदिर का शिलान्यास हो महानुभाव, जब भी कहीं हो, एक शिला जरूर रखना। परिवार में 10 हैं तो 10 रखना। यदि तुम चाहते हो हमारे रिश्तेदार का भला हो तो रिश्तेदार के नाम की रखना और उसको तुरंत फोन करना, मैंने आपका एंटीना यहां खोल दिया है। गोदी में बच्चा हो उसके लिए भी करना। कभी बेदी में संकट आवे बच्चे को तो बच्चे से कह देना तेरे नाम की शिला दिव्योदय अतिशय क्षेत्र में रखी है, उसका नाम लेकर स्मरण कर। बिटिया के नाम की रखना, तुम्हारी ससुराल में बिटिया है उसको बता देना तेरे नाम की शिला रखी है, ससुराल में कभी दुख होवे तो उस शिला का स्मरण कर लेना। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र का अतिशय तुम्हारी बिटिया की ससुराल में पहुंच करके उसको जाकर के एनर्जी दे देगा। इसलिए सबके नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।